अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक कुकिंग विद नाजिया मजीद माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। आज लाई हूँ मैं आपके लिए आधा किलो दूध से 1.5 किलो बर्फ़ी की रेसिपी। ये हमने एक पैन लिया, इसके अंदर हमने तकरीबन 1 कप चीनी का ऐड करना है। बड़ा कप लिया है हमने चीनी का। उसके अंदर हमने 2 से 3 घूंट पानी के ऐड करने हैं। हमने दरमियानी आंच पर इसको पकाना है। स्पैचुअल की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए स्पैचुला, ये देखें अच्छी तरह से आपने इसके अंदर हिलाना है, मिक्स करते रहना है इसको अच्छे तरीके से। आपने दरमियानी आंच रखनी है। इस तरह कतरे डालने से ये ऐसे नरम हो जाएगी। चीनी को मिक्स करने के लिए सिर्फ हमने 2 से 3 घूंट पानी के लिए है। ज़्यादा पानी का आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 घूंट। ये हम इसके लिए शीरा तैयार कर रहे हैं बर्फ़ी के लिए। आज हम बनाएंगे आधा किलो दूध से 1.5 किलो बर्फ़ी, बाज़ार से ज़्यादा सस्ती और मयारी, जो घर में हम आसानी से तैयार कर सकते हैं आधा किलो दूध और आधा किलो मैदे की मदद से। आज हम बनाएंगे मैदे की मदद से घर में मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी। ये देखें जी, हमारी बस चीनी का मिक्सचर तैयार होने ही वाला है। इसी तरह हमें इसका कलर जब इसका डार्क हो जाए, आपने आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते रहना है। ये देखें जी, तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे चीनी के शीरे को रेडी करने के लिए। ये देखें तकरीबन माशाल्लाह से देखें इस तरह का ये हो चुका है। थोड़ा सा बस हमने चम्मच लाना है कि ये जिसके अंदर जो चीनी है वो अच्छी तरह से घुल जाए। बर्फ़ी बनाने का ऐसा राज ना आपको आज तक किसी ने, हलवाई ने भी नहीं बताया होगा कि घर में इतनी आसानी से 100 रुपये में आप 1.5 किलो बर्फ़ी घर में आराम से बना सकते हैं। घर में सारी चीज़ें आपकी तकरीबन मौजूद होती हैं। इतनी ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है, कम ख़र्चे में ज़्यादा बर्फ़ी। ये देखें जी, बस हमारा शीरा तैयार हो चुका है। ये देखें तैयार हो चुका है जी। इसकी लुक आपने ऐसी कर, जब ऐसा हो जाए तो आपने आंच बंद कर देनी है इसे। ये देखें जी, हमारा शीरा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। देखिए, अल्लाह ताला बरकत डाले हमारे खानों में। माय यूट्यूब फैमिली, आप सबको अल्लाह ताला सेहत, तंदुरुस्ती और कामरानी अता करे। ये जी हमने हाफ़ लीटर दूध लिया। दूध हमने, आपने फ्रिज का है फ्रिज का भी ले सकते हैं, अगर ताज़ा है ताज़ा भी ले सकते हैं। आपने इसके अंदर डालना है। ये देखें जी, चीनी की शेप ऐसी हो जाएगी। आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि चीनी को क्या हो गया है। ये ऐसे हो जाएगा, ये जैसे मक्खियों का छत्ता है। ये देखें, आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ये आहिस्ता आहिस्ता सी इसके अंदर हल हो जाएगी। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है ये कि हमारी बर्फ़ी को क्या हो गया है। ये 2 से 3 मिनट में इसके अंदर घुल जाएगी। आपने आग इसके नीचे दरमियानी रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। ये देखिए, हमारा मिक्स होना इसके अंदर दूध के अंदर शुरू हो चुका है। ये देखें, आप देख सकते हैं ये घुलना शुरू हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता टूट कर ये सारा इसके अंदर मिक्स हो चुका है। सारा कुछ अंदर इसके मिक्स हो चुका है। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त लुक आ रही है हमारी बर्फ़ी की। देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है हमारी बर्फ़ी की, कितनी प्यारी। अब इसके अंदर हमने ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपने इसके अंदर थोड़ा दूध को हमने ज़्यादा नहीं फाड़ना, बस आपने इसके अंदर थोड़े से कतरा सिरके का डाल देना है। सिरका नहीं है तो आप नींबू का भी इस्तेमाल, लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने इसको दूध को फाड़ना नहीं है ज़्यादा, बस उतार लेना है। सिर्फ 1 से 2 कतरे आपने इसके अंदर सिरके के ऐड करने हैं, ज़्यादा ऐड नहीं करना। ये देखें जी, अब हमने लिया है कढ़ाई, खूबसूरत सी कढ़ाई ली है। इसके अंदर हमने आधा किलो मैदा डाला है, हाफ़ केजी। इसको हम अच्छी तरह से 8 से 10 मिनट के लिए इसको भून लेंगे दरमियानी आंच पर। दरमियानी भी नहीं रखनी, आप लाइट ही कर लें, नहीं तो आपसे जल जाएगा। आपने आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर स्पैचुला की मदद से इसके अंदर आपने जी 2 से 3 चम्मच घी के ऐड कर देने हैं।
घी आपके पास देसी है तो देसी ले सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपके पास डाल्डा है तो डाल्डा भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जो आपके पास घर में आसानी से दस्तयाब है वो आप ले सकते हैं। ये देखिए जी, आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है हमारी बर्फ़ी की। ये है जी हमारी आसानी से घर में तैयार होने वाली डिलीशियस सी बर्फ़ी की रेसिपी। देखिए हमारा मैदा भुन चुका है। आप देख लें इसकी शक्ल कैसी आई है। आपने हल्का हल्का इसको ब्राउन कर लेना है। इसकी भुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है। अगर नहीं की तो ये कच्चा रह गया तो इससे स्मेल आएगी कच्चे मैदे की। आपने अच्छी तरह से इसकी हमने इसके लिए वो शीरा तैयार किया था दूध का और चीनी का, वो आपने इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऐड करके इसको मिक्स करते रहना है। हमारे पास बाज़ार से ज़्यादा अच्छी और लज़्ज़तदार बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। ये देखें जी, बस हमारी बर्फ़ी तैयार। इसको आपने स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये ज़्यादा गर्म होती है, पहले आपने इसको स्पैचुला की मदद से ही मिक्स करना है, हाथ नहीं। जब हाथ लगाने के हो जाए कि हाथ लगा सकते हैं, इसका टेम्परेचर कम हो जाए, फिर आपने इसको अच्छी तरह से हाथ के ज़रिए मिक्स कर लेना है। फ़िलहाल आप इसको इसी तरह मिक्स करें स्पैचुला की मदद से। ये देखिए अच्छी तरह से आपने मिक्स। ये ज़्यादा है, ये वो ज़्यादा हो गई है, इसे मुश्किल हो रहा है चम्मच लाना, ज़ोर भी लग रहा है। आपने नीचे बेशक बर्तन उतार कर चूल्हे से रखें, फिर आपने इसके अंदर 2 चम्मच घी के ऐड करने हैं। अगर आपने पहले देसी घी का इस्तेमाल किया है तो देसी घी ही एंड में ऐड करना है। अगर आपने डाल्डा घी का इस्तेमाल किया है तो डाल्डा घी ही इस्तेमाल करना है, दूसरा घी नहीं इस्तेमाल करना, नहीं तो इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे हमारी रेसिपी वैसी नहीं बनी। देखें जी, चीनी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तो 1 कप लिया था, लेकिन जो लोग ज़्यादा चीनी इस्तेमाल पसंद करते हैं, ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार है बर्फ़ी खाने के लिए। देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, बाज़ार से ज़्यादा सस्ती और मेयारी। मैं आपको कटिंग कर कर दिखाती हूँ। देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी आई है। आप इसके ऊपर कोई मेवे, कोई ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना चाहे लगा सकते हैं। ये देखिए वो आपकी है। ये मैंने आपको कम खर्चे में घर में आसानी से तैयार होने वाली बर्फ़ी की रेसिपी बताई है। घर में कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं ड्राई फ्रूट, कुछ लोग नहीं, वो ऐसे भी बना सकते हैं। देखें माशाल्लाह से हमारी बर्फ़ी देखें आपके सामने आधा किलो दूध और आधा किलो मैदे से कितनी ज़बरदस्त कर रेडी हो चुकी है। अल्लाह ताला बरकत डाले हमारे खानों में, हमें सेहत तंदुरुस्ती और कामरानी अता करे, हमें नज़र बद से बचाए। अल्लाह हाफिज़।